हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और एक नया दिन शुरू दोबारा माशाल्लाह से। और बस मैं यहाँ निकली थी बेटी को छोड़ने के लिए। आज स्कूल सिर्फ बेटी को जाना था। जो बड़ा बेटा है और छोटी वाली बेटी उनको स्कूल नहीं जाना था। और जब यहाँ निकलो तो ये पता नहीं किसकी मुर्गियाँ इतनी अच्छी लग रही होती है, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ इसकी। और ये पता नहीं क्या चुग रही होती हैं यहाँ पे, पता नहीं, लेकिन रोज़ाना ये इस वक्त यहीं पर होती है। हालांकि हर घर के बाहर क्यारी बनी हुई है, लेकिन इसको यहीं आना होता है। खैर आज बेटी को जाना था और अकेले मेरे साथ ही जाना था, तो खैर उनको बड़ी वो थी कि अकेले हूँ तो मम्मा को लूटें, तो उनको बेकरी ले जाना था मुझे पहले, फिर स्कूल ड्रॉप करना था, तो थोड़ा सा जल्दी निकले थे। और यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ रही थी, उनको कुछ अपनी एक्टिविटीज़ का भी सामान लेना था। कोई उनकी एक्टिविटी थी ऐसी जिससे उनको जूस के जो छोटे वो होते हैं टेट्रा पैक जूस के डब्बे, वो चाहिए थे उनको। तो खैर मुझे वो दिलाना था। और फिर हम बेकरी पहुँचे और बेकरी पे मेहल साहिबा ने खूब तरीके से हाथ साफ़ किया, खुशी खुशी, क्योंकि दो बाकी तो दो थे नहीं, तो अकेले इनकी चल जाती है, तीन होते हैं तो ज़रा फिर मैं सख्ती करती हूँ कि अच्छा एक अकेला है तो फिर तो वो हाथ मारता है। हर बच्चे का यही हाल है। और फिर मैं करने देती हूँ कि कोई बात नहीं, बचपना है तो एंजॉय करें, कोई बात नहीं, एक हद तक आप कर सकते हैं। खैर उनको छोड़ के मैं यहाँ घर वापस आ गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो दोनों सो रहे थे और घर खाली था, हस्बैंड तो थे नहीं। और तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं उठ गई थी इनको बच्चों को नाश्ता देने के लिए। तो आज उनको पैनकेक्स खाने थे और पैनकेक्स की बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। मैंने 1 कप मैदा ले लिया था, उसके अंदर 2 टीस्पून चीनी, 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर जो है वो डाल दिया था, 1 अंडा डाला था। सिंपल सी रेसिपी है, हर बंदे को ही आती है। और यहाँ मैंने नमक डाल दिया था, और मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डालती हूँ। और जब मैं ये डाल रही थी तो मुझे पता चला था अच्छा जी वनीला एसेंस तो ख़त्म हो गया है। तो बहुत थोड़ा सा ही था, खैर मैंने डाल दिया था, यही एक आधी ड्रॉप आया था। और अंडा डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको हाफ ग्लास मिल्क डाल के मैंने इसका बैटर बना लिया था। थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाती हूँ। तो बहरहाल मुझे बाद में थोड़े से दूध की और ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने इसको उसमें मिला लिया था। तो बच्चों को कुछ डिफरेंट दे दो तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत तंग करते हैं। तो मैं इधर बना चुकी थी, ये रेडी हो गया था। और बस देखिए इस तरह से था, लेकिन इसमें कुछ लम्स बाकी थे, तो थोड़ा सा मैंने इसको और कर दिया था भीतर। और उसके बाद इसको पैनकेक बनाने मैंने रख दिए थे। और इतनी ज़्यादा मिन्हल भी आ चुकी थी स्कूल से, टाइम इतना हो गया था, तो खैर उसको बहुत भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ये रेडी कर दिए थे। तो इधर ये रेडी हुए थे और अच्छे बने थे बहुत। थोड़ा सा जो इसका शेप है वो ज़रा आउट हो रहा था, शायद बड़े पैन में डाला था इसलिए, या क्या वजह मुझे समझ नहीं आया था, आज मेरे शेप आउट हो रहे थे। लेकिन खैर मैं फ्राइंग पैन में बनाती हूँ तो वो बिल्कुल गोल से ही बन जाते हैं। और यहाँ पर ये रेडी होने लगे थे और मैं एक पे एक उतार रही थी, क्योंकि बच्चों को इस वक्त शदीद भूख लगी थी। जैन और रायमा भी उठ चुके थे और मेरे बच्चों को इस पे कुछ नहीं चाहिए होता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे हनी डाल लो या क्रीम यूज़ कर लो, लेकिन नहीं, मेरी बेटी को तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो यहीं बैठ गई थी खाने के लिए कि मामा आप मुझे देती नहीं, और मैं काउंटर पे बैठ जाऊँ। और वो वहीं यहीं किचन के काउंटर पे बैठ के उन्होंने स्टार्ट कर दिया था खाना, और मैं बना रही थी गरम गरम, माशाल्लाह से उसने खा लिए थे। उसके बाद छोटी वाली को बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन आज उन्होंने माशाल्लाह से खाया था, मैंने उनको दिया था तो उन्होंने शौक़ से खाया, बल्कि उनको ये हो रहा था कि मेरे लिए एक बनाया है। और देखिए इधर ये मेरी जो शहज़ादी है स्कूल से आके शदीद भूखी थी और ये यहीं बैठ गई थी कि मैं यहीं खाऊंगी। फिर मुझे होता है कि बच्चे जैसे खा रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं, वो खा लें, वो लगता है। ज़बरदस्ती खिलाएं और उससे करें तो नहीं लगता है। खैर इधर बाकी रेडी हो गए थे और बस मैं इनको निकल गई थी लेके बच्चों के लिए। मेरा रायमा को तो मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा शहद खिलाया, बाकी तो खैर खाने को तैयार नहीं थे। और बस यही था, कोई ख़ास चीज़ मैंने पकाई नहीं थी जो मैं शेयर करूं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।